नमस्ते बच्चों, मैं संस्कृत स्कूल से शिल्पा आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम एक मज़ेदार कहानी सुनने वाले हैं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक चींटी रानी रहती थी। चींटी रानी हर सुबह भोजन की तलाश में घर से बाहर निकलती थी। उसके पीछे अन्य चींटियाँ भी भोजन की तलाश में निकलते थे। उसी जंगल में एक शरारती हाथी रहता था। हाथी दिन भर इधर उधर घूमता, पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी कभी तो हाथी अपने सूंड में गंदा पानी भरकर जानवरों के आंख पर डालता। सभी जंगल के जानवर इस हाथी से बहुत परेशान थे। चींटियों का तो हाथी सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि जहाँ भी चींटियाँ दिखती ये हाथी उनको कुचल देता। ये सब चींटी रानी देखती तो बहुत दुख होता। फिर एक दिन चींटी रानी ने सोचा कि हाथी से बात करो। चींटी रानी हाथी से बात करने गई और कहा, हाथी दादा, आप दूसरों को क्यों परेशान करते हो? दूसरों को परेशान करना अच्छी बात नहीं। फिर हाथी को चींटी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, चुप रहो तुम, मुझे मत सिखाओ। मेरी जो इच्छा रहेगी वही मैं करूँगा। अगर ज़्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें भी कुचल दूंगा। चींटी को हाथी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन चींटी चुप रही और उसने मन में ही सोचा कि मैं अभी इस हाथी को सबक सिखाऊंगी। फिर वह छुप गई घास के पीछे। फिर हाथी घूमते घूमते वही आया और हाथी की सूंड में चींटी चुपके से घुस गई और हाथी को जगह जगह काटने लगी। हाथी को बहुत दर्द होने लगा, बहुत जलन होने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर हाथी ने अपने सूंड को इधर उधर किया। हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाथी रोने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चींटी को कहा, चींटी रानी, मुझे माफ़ कर दो, अभी मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। चींटी रानी बहुत दयालु थी। वह हाथी की सूंड से बाहर आई और कहा कि हाथी दादा, अब किसी को कमज़ोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। फिर हाथी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हाथी ने कहा, हाँ चींटी रानी, आज से मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, किसी को छोटा और कमज़ोर नहीं समझूंगा, मुझे माफ़ कर दो। फिर चींटी को हाथी की बात सुनकर बहुत आनंद हुआ और हाथी ने कहा, ले ली सीख, बन गई बात, मिलकर सदा रहेंगे साथ। धन्यवाद।